आज के क्लास में हम डेटा मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। डेटा मेन्यू में हमें जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है शॉर्ट। शॉर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने रिकॉर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी शीट का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में शॉर्ट के ऑप्शन पे आएंगे। शॉर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमें शॉर्ट की 1 में दिखाई दे रही हैं हमारी फील्ड्स, जैसे रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, यानी जो हमने फील्ड्स बनाई हैं। अब आप अपने डेटा की शॉर्टिंग इनमें से किस फील्ड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि हमें अपने डेटा को रोल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। नेक्स्ट, रोल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग कैसे करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लगा के ओके करेंगे तो देखिए आपका जो डेटा शॉर्ट हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, यानी जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में अरेंज होकर आ जाएंगे। इसी तरीके से फिर से हम डेटा पे जाएंगे शॉर्ट में। अगर आप अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके जो रोल नंबर है वो बड़े से छोटे में अरेंज होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट डेटा पे हम क्लिक करेंगे। ऐसे ही अगर आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, और डिसेंडिंग करेंगे तो ऑपोजिट। यहाँ पे आप जो भी फील्ड चूज़ करेंगे आपका डेटा उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट होकर आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमें डेटा में ऑप्शन मिलता है फिल्टर। ऑटो फिल्टर का यूज़ क्या होता है, जैसे फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को छांटना। जब आप ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी हेडिंग्स पे इस तरीके के एक ड्रॉप डाउन बनकर आ रहे हैं, ये हमारे फिल्टर्स होते हैं। इन फिल्टर्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटा को फिल्टर करके देखना हो, यानी अपने रिकॉर्ड्स को छांट के देखना हो। मान लीजिए अभी आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को नहीं देखना चाहते हैं तो आप रोल नंबर पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके देख सकते हैं। टॉप 10 रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके देख सकते हैं। अगर कोई सेल एम्प्टी है तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे लगा है ऑल। हम यहाँ से ऑल के टिक को हटा देंगे, ऑफ कर देंगे। अब आप जिन रोल नंबर्स के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं यहाँ से उन्हीं रिकॉर्ड्स पे टिक कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि जिनका भी रोल नंबर 101 है, 105 है एंड 110 है, सिर्फ इनका रिकॉर्ड आए। तो इन रोल नंबर्स को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिन रिकॉर्ड्स को आपने फिल्टर किया है। अगर आप सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो रोल नंबर पे आइए, यहाँ से आके ऑल करिए, ओके करिए, सबके रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम डिवीज़न पे आए, हमने यहाँ पे ले लिया कि जिनके सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न आई है हमें उन्हीं के रिकॉर्ड को देखना है, तो हमने यहाँ से ऑल हटाया, सिर्फ फर्स्ट को चूज़ करके ओके करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की डिवीज़न फर्स्ट होगी सिर्फ आप उन्हीं के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अगर आपको सबका रिकॉर्ड देखना है तो आप डिवीज़न पे ही आइए, ऑल लगा के ओके करिए, आपके पास सबके रिकॉर्ड शो होंगे। नेक्स्ट हमें डेटा में ऑप्शन मिलता है मोर फिल्टर। मोर फिल्टर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है हाइड ऑटो फिल्टर, यानी अगर आप अपने इन फिल्टर्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप डेटा में आइए, मोर फिल्टर्स में हाइड ऑटो फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके जो फिल्टर्स थे वो हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपने फ़िल्टर लगा रखा है और हटाना चाहते हैं तो हम मोर फिल्टर में हाइड भी कर सकते हैं, या फिर जिन ऑप्शंस का यूज़ आपने फ़िल्टर को लगाने के लिए किया है उसी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो फ़िल्टर आपके रिमूव भी हो जाएंगे। नेक्स्ट डेटा में मोर फिल्टर में हमें ऑप्शन मिल रहा है स्टैंडर्ड फ़िल्टर। स्टैंडर्ड फ़िल्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग
अपने रिकॉर्ड्स को सेट करना हो। सबसे पहले हम अपनी शीट का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर आएंगे डेटा, मोर फिल्टर में स्टैंडर्ड फिल्टर। अब स्टैंडर्ड फिल्टर में आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि आपको जो शीट देखनी है वो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखनी है। जैसे मान लीजिए हमने फील्ड नेम में ले लिया रोल नंबर, यानी हमें उन लोगों की शीट देखनी है जिनका रोल नंबर, आप कंडीशन ले लीजिए, ग्रेटर देन 105 है। यानी सिर्फ हमें उन लोगों की शीट बनानी है जिनका रोल नंबर 105 से ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आप ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है कॉपी रिजल्ट, यानी ये जो आपने क्राइटेरिया बनाया है इस क्राइटेरिया का रिजल्ट आपको कहाँ शो कराना है। तो हमने यहाँ पे कॉपी रिजल्ट टू ऑन किया। यहाँ पर आके जो रेंज आ रही है किसी एक सेल का रेफरेंस दे दीजिए जहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स को रखना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो रिपीट ना हो तो न्यू डुप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल आपके पास उन्हीं लोगों की लिस्ट बनकर आ रही है जिनका रोल नंबर 105 से ज़्यादा था। इसी तरीके से हम आगे और कंडीशंस लगा सकते हैं। हमने शीट का सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, मोर फिल्टर में स्टैंडर्ड फिल्टर। अब यहाँ पे हम फील्ड चूज़ कर लेते हैं। हमने कहा कि अब हमें जो शीट बनानी है वो नेम से बनानी है। नेम में आने के बाद हमने कंडीशन ले ली बिगिन विद, यानी हमें उस नाम से शीट बनानी है जिनके नाम का पहला लेटर ए से शुरू होता है। यानी हमें सिर्फ उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनका नाम ए से शुरू होता है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक और कंडीशन जोड़ देते हैं कि हमें ए नाम से सिर्फ उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनका नाम ए से तो आता है और जिनका टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 250 हो। यानी ए नाम से सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड आ जाए जिनका टोटल 250 से ऊपर है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉपी रिजल्ट ऑन करेंगे। यहाँ पे आप रेंज में जिस एरिया में आपको इस क्राइटेरिया को बनाना है उसका रेफरेंस ले लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास ए नाम से केवल उन लोगों का रिकॉर्ड आया है जिनका टोटल 250 से ऊपर था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो अक्षत का टोटल है ये 250 से कम है, इसीलिए इनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज़ अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शीट को बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डेटा में आएंगे, मोर फिल्टर में नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का यूज़ भी हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शीट बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा डिवीजन सेकेंड, यानी आपको सिर्फ उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनके डिवीजन सेकेंड आई है। सिलेक्शन ले लेंगे शीट का। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, मोर फिल्टर में एडवांस फिल्टर, रीड फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम, यानी आप फिल्टर क्राइटेरिया चूज़ कर दीजिए। तो हमारा फिल्टर क्राइटेरिया क्या है, डिवीजन सेकेंड, यानी जिनकी डिवीजन सेकेंड आई है सिर्फ इनका रिकॉर्ड चाहिए। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉपी रिजल्ट पे आएंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे रेंज पे क्लिक करेंगे जहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए केवल उन लोगों का रिकॉर्ड आएगा जिनकी डिवीजन सेकेंड होगी। तो इस तरीके से आप क्राइटेरिया का यूज़ करके स्टैंडर्ड फिल्टर या फिर एडवांस फिल्टर का यूज़ करके अपनी शीट को बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है डिफाइन रेंज। डिफाइन रेंज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी रेंज को डिफ़ाइन करना होता है, रेंज का नाम देना होता है। जैसे आप अगर अपने इतने रिकॉर्ड को, आपको अपने इतने रिकॉर्ड का बार बार सिलेक्शन लेना पड़ रहा है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि आप अपने इस रेंज को एक नाम दे के ऐड कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने इतने एरिया का सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हम डेटा में आएंगे, डिफाइन रेंज पे। यहाँ पर आके हम नाम देंगे
इस तरीके से हम डाल देते हैं 1 या फर्स्ट। यहाँ पे आपने जितनी रेंज सेलेक्ट की थी वो हाईलाइट हो रही है, आप इसको ऐड करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो रेंज है वो ऐड होके आ जाएगी। ओके किया। इसी तरीके से आप इस रेंज को भी नाम दे के ऐड कराना चाहते हैं, सिलेक्शन देंगे, डेटा में आएंगे, डिफाइन रेंज, यहाँ पे हमने डाला सेकेंड, ऐड कराएंगे। ओके, ये रेंज भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब कभी भी आप अपने डायरेक्टली किसी रेंज पे जाना चाहते हैं तो डेटा में आइएगा, सेलेक्ट रेंज पे, यहाँ पे फर्स्ट लेके ओके करेंगे तो देखिए आपकी फर्स्ट रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप सेकेंड रेंज पे आना चाहते हैं, सेकेंड लेके ओके करिए, आपकी सेकेंड रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप अपनी रेंज को रिफ़्रेश वगैरह कराना चाहते हैं तो आप अपनी रेंज को रिफ़्रेश भी करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने जो रेंज ऐड कराई है इसे आप डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए। यहाँ से आके आप चाहें तो मॉडिफाई चेंजेस भी कर सकते हैं, और हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी रेंज को डिलीट कर सकते हैं। यस करेंगे, आपकी जो रेंज आपने ऐड कराई थी वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल हम इंसर्ट से भी पढ़ चुके हैं कि पाइवेट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब डेटा को समरी के फॉर्म में देखना होता है, समराइज़ करके देखना होता है। तो वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। पाइवेट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, उसको रिफ़्रेश करा सकते हो और पाइवेट टेबल को डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। अब अगर आप इन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, इनका सम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और जितने भी नंबर्स हैं आप इनका रेफरेंस ले लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए शिफ्ट के साथ और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नंबर ऐड होकर आ चुका है। अब अगर आप इनमें से किसी भी सेल में कोई चेंजेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप डेटा पे जाएंगे कैलकुलेट की ऑप्शन पे, तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन आपको ऑन मिल रहा है, टिक मिल रहा है। यानी जब आपका ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन ऑन होता है तो आप अपने सेल में जब चेंजेस करते हैं वो चेंजेस ऑटोमेटिक आपके फॉर्मूले वाले सेल में अप्लाई हो जाते हैं। अगर हम डेटा में आके कैलकुलेट में ऑटो कैलकुलेट को ऑफ कर दें, अब अगर हम कोई चेंजेस करेंगे अपने सेल में तो देखिए फॉर्मूले सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन ऑफ है। अगर आप अपने इस फॉर्मूले वाले सेल में नए नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको डेटा में कैलकुलेट में आके रिकैलकुलेट या रिकैलकुलेट हार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप रिकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका जो फॉर्मूला वाला सेल था वो चेंज होकर आ जाएगा, जो नंबर आपने चेंज किया था वो ऐड होके शो करेगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट में ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मूला टू वैल्यू। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट का जो फॉर्मूला लिखा है वो F9 शॉर्टकट की, और जो रिकैलकुलेट की शॉर्टकट की लिखी है वो है कंट्रोल शिफ्ट F9। अगर आप अपने सेल में कोई चेंजेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फॉर्मूला वाला सेल भी चेंज हो जाए तो आप शॉर्टकट की F9 यूज़ करिए। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F9 करेंगे तब भी यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला सेल था वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप इस फॉर्मूले वाले सेल पे कर्सर रख रहे हैं तो आपके फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी शो कर रहा है कि किस फॉर्मूले का यूज़ करके आपने अपना टोटल निकाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए तो आप डेटा पर आइएगा, कैलकुलेट में, और यहाँ से कर दीजिएगा फॉर्मूला टू वैल्यू। इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो फॉर्मूला था वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्मूले सेल पे क्लिक करिए तो ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में सिर्फ वैल्यू शो कर रही है, फॉर्मूला नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी का यूज़ हम तब करते हैं
जब हमें नंबर्स की लिमिटेशन के बेसिस पे काम करना होता है। यानी मान लीजिए आपको कोई शीट बनाने को दी गई है और आपसे कहा गया है कि आपको उस शीट में जो नंबर की लिमिट्स हैं वो 50 से 70 के बीच की हैं, यानी अपनी शीट में सिर्फ इनके बीच के ही नंबर एंटर करने हैं, ना 50 से कम नंबर होने चाहिए और ना 70 से ज़्यादा। कई बार जब हम शीट बनाते हैं, नंबर को इनपुट कराते हैं, तो क्या होता है, हमारे नंबर हमसे गलती से छोटे बड़े डल जाते हैं, तो हमें शीट को दोबारा रीचेक करना पड़ता है कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं, अपनी रेंज से कम या बड़े नंबर डाल देते हैं, तो हमारे पास एक एरर का मैसेज आ जाए, यानी तुरंत हमें हमारी एरर पता चल जाए, हमें बार बार शीट को रीचेक ना करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग डेटा में वैलिडिटी का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सैलरी शीट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा नेम, नाम लिख लेते हैं हम कुछ, अब मान लीजिए हमारे पास एक सैलरी की रेंज है, यानी आपसे कहा गया है कि ये जो एम्प्लॉय हैं इनकी सैलरी है वो 10,000 से 15,000 के बीच में ही है, यानी आपको जो सैलरी की वैलिडिटी, जो सैलरी की लिमिट है वो 10,000 से 15,000 है। अब यहाँ पे आप उतना एरिया पहले सेलेक्ट कर लीजिए जितने एरिया पे आपको वैलिडेशन लगाना है, वैलिडिटी लगानी है। तो हमने सैलरी को चूज़ किया, डेटा पर आएंगे, वैलिडिटी पे, क्राइटेरिया। अब देखिए आप क्राइटेरिया लेंगे तो आपको बहुत सारे क्राइटेरिया मिल रहे हैं। ऑल वैल्यू का मतलब होता है ये सारी वैल्यू लेगा। अगर आप होल नंबर्स लेते हैं तो आप कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप नंबर के किन कंडीशंस के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर आप डेसिमल पे क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेसिमल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको 50.50 से लेके 60.70 तक की ही वैल्यू डालनी है, यानी पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं आप उसके लिए वैलिडिटी सेट कर सकते हैं। आप डेट के लिए वैलिडिटी लगा सकते हैं, यानी आपके रिकॉर्ड में सिर्फ जुलाई से लेके सितंबर की ही डेट डालनी है तो आप डेट पे वैलिडिटी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के वैलिडिटी के ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप जिस कंडीशन के साथ वर्क करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। हमारी जो कंडीशन है वो है होल नंबर्स। हम होल नंबर्स पे आए, डेटा पर आएंगे। अब डेटा में आपको देखिए इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वैलिड रेंज, इनवैलिड रेंज को ऑप्शन मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे वैलिड रेंज में आए और वैलिड रेंज में आके हमने रेफरेंस दे दिया कि हमारी जो सैलरी की मिनिमम लिमिट है वो है 10,000 और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15,000। यानी अगर हम सैलरी को 10 से 15,000 के बीच में ही डाल रहे हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाए। इनपुट हेल्प पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है शो इनपुट हेल्प व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, इसको ऑन करिएगा और यहाँ पे टाइटल दीजिएगा। यहाँ पे हमने कहा जब भी हम 10,000 से 15,000 के बीच में नंबर डालते हैं तो हमारे पास टाइटल में लिख कर आ जाए यस और इनपुट मैसेज आ जाए एक्सेप्टेड। लेकिन अगर हम कोई गलती कर देते हैं, कुछ एरर कर देते हैं, तो एरर अलर्ट में हमारे पास एक्शन लगा है स्टॉप, टाइटल में लिख कर आ जाए नो और एरर मैसेज आ जाए हमारे पास रिजेक्टेड। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यस एक्सेप्टेड लिख कर आ रहा है, इसका मतलब इस एरिया में आपकी वैलिडिटी अप्लाई हो चुकी है। अब आपने इनकी सैलरी लिखी 10,000, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे डालते हैं 15,500 एंटर, देखिए आपके पास तुरंत एक मैसेज आ रहा है नो रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 10,000 से 15,000 के बीच की है। जब आप नेहा की सैलरी डाल रहे हैं वो आप डाल रहे हैं 15,500, इसीलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमारी रेंज से ज़्यादा हो गई है। अब आपको यहीं से ओके करिए। अगर आप यहाँ पे सही रेंज डाल देते हैं
सही नंबर डाल देंगे तो ये उसे एक्सेप्ट कर देगा। नेक्स्ट हम रेंज का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, वैलिडिटी पे। एक्शन में यहाँ पे स्टॉप था, तो जब भी आप रॉन्ग नंबर डाल रहे थे वो आपको रोक दे रहा था। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे वार्निंग, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 9000, एंटर, तो देखिए यहाँ पे आपको नो और रिजेक्टेड तो दिखा रहा है, लेकिन सिंबल आ रहा है अब वार्निंग का, यानी कि आपको सिर्फ एक बार वार्न कर रहा है कि आपने जो नंबर डाले हैं वो आपकी रेंज से अबव है आप या फिर बिलो हैं। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं आप तुरंत कर लीजिए ओके करके, तो आप इस अपनी रेंज के अकॉर्डिंग ही नंबर डाल सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो जो वैल्यू आपने इनपुट की थी ये उसको हटा देगा। नेक्स्ट हमने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, वैलिडिटी पे। वैलिडिटी में नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फॉर्मेशन लगा के ओके करते हो, आपने यहाँ पे नंबर लिया 16000, एंटर। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो रिजेक्टेड। ये आपको एक बार इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने जो नंबर लिखा है वो गलत डाला है। फिर भी आप रखना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए, ये नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा, और हटाना चाहते हैं तो कैंसिल। हमने ओके कर दिया, ये नंबर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जब तक ये वैल्यू सही ना हो तब तक ये उसे एक्सेप्ट ना करे, तो आप डेटा में ही वैलिडिटी पे जाइएगा, यहाँ पे आके स्टॉप लगा के ओके कर दीजिएगा। अब जब तक आप अपनी रेंज सही नहीं डालोगे तब तक वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस तरीके से हम वैलिडिटी का यूज़ करते हैं अपने नंबर्स की लिमिटेशन के बेसिस पे वर्क करने के लिए। तो हम इसको सैलरी शीट पे भी चला सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो इस मार्कशीट पे भी चला सकते हैं। जैसे हमने इतने एरिया का सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, वैलिडिटी पे क्राइटेरिया सेट कर लेंगे, होल नंबर्स, और यहाँ पे ले लिया वैलिड रेंज। यहाँ पे हमने लिखा नंबर की रेंज जो है वो 50 से 80 के बीच है। अगर हम इन्हीं के बीच में नंबर डालते हैं तो इनपुट हेल्प, शो इनपुट हेल्प में टाइटल में लिख कर आ जाए यस, इनपुट मैसेज आ जाए ओके, एरर अलर्ट में आ जाए नो, और एरर मैसेज आ जाए रॉन्ग। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे भी यस ओके लिख कर आ गया, मतलब वैलिडिटी लग चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे नंबर डालते हैं 90, तो देखिए दिखा रहा है नो रॉन्ग, क्योंकि हमारी रेंज है 50 से 80। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे 80 तो ये उसे एक्सेप्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप नंबर्स के लिमिटेशन के बेस पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको वैलिडिटी हटानी है, सिलेक्शन ले लीजिए, डेटा में आइए वैलिडिटी पे, यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं शो एरर मैसेज, इनको ऑफ कर दीजिए। इनपुट हेल्प में भी क्राइटेरिया में आके ऑल वैल्यूज़ ओके करेंगे। अब देखें यहाँ पे आपके पास कोई मैसेज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी वैलिडिटी का ऑप्शन जो है वो ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से वैलिडेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें नंबर्स की लिमिट के बेसिस पे, लिमिटेशन के बेसिस पे काम करना होता है। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिल रहा है डेटा में वो है सब टोटल। सब टोटल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने नंबर्स की टोटलिंग करनी हो, सब टोटलिंग करनी हो। इसके लिए हमने एक शीट बनाई है जहाँ पे हमारे पास नेम, सिटी, पोस्ट और सैलरी आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी सैलरी को सब टोटल करना है, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग सेम पोस्ट पे काम करते हैं इनकी सैलरी का सब टोटल एक साथ आ जाए। अकाउंटेंट की सैलरी का सब टोटल एक साथ, मैनेजर का एक साथ, फैकल्टी का एक साथ। तो इसके लिए हम अपनी शीट का पहले सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद इसकी शॉर्टिंग करेंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग। शॉर्टिंग के लिए डेटा पे आएंगे शॉर्ट, यहाँ पे आप ले लीजिए। शॉर्टिंग करनी है आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग, और कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो देखिए आपकी पोस्ट अकाउंटेंट के एक साथ आ गए, क्लर्क की एक साथ आ गई पोस्ट, फैकल्टी की एक साथ, और मैनेजर की एक साथ। अब हम अकाउंटेंट की सैलरी का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, क्लर्क की सैलरी का सब टोटल करना चाहते हैं, फैकल्टी का अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे डेटा में, सब टोटल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको टोटलिंग कैसे करनी है हमने ले लिया पोस्ट के अकॉर्डिंग, और पोस्ट के अकॉर्डिंग इसके लिए यहाँ पे लेंगे पोस्ट, और सब टोटल करना किसका है,
सैलरी का। ग्रुप बाय में हम पोस्ट लेंगे जिसके अकॉर्डिंग टोटल करना है और कैलकुलेट सब टोटल फॉर जिसका सब टोटल करना है। तो सैलरी यहाँ पे हम लेंगे सब, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अकाउंटेंट की सैलरी का टोटल इंग्लिश, यानी जो हमने अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि कैलकुलेट में हमारा ऑटो कैलकुलेट ऑफ है। अब जैसे ही इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सैलरी का सब टोटल शो करने लगेगा। अकाउंटेंट का, रोल नंबर, क्लर्क की सैलरी का टोटल, फैकल्टी का, मैनेजर का। उसके बाद इन सबको मिला के टोटल जितना पे किया गया है उसका यहाँ पे ग्रांट शो हो रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं करेंगे, डेटा में आइए, आपका टोटल शॉर्ट हुआ है, यहाँ पर आके हम रिमूव करेंगे, यानी जो नंबर है जो सब टोटलिंग थी वो हट जाएगी, नॉर्मल अरेंज होकर आ जाएंगे। इसी नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हमें डेटा में ऑप्शन मिलता है फॉर्म। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने अपने रिकॉर्ड्स को एक फॉर्म में क्रिएट करना हो। डेटा पे फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने देखिए जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो यहाँ पे एक एक करके शो हो रहे हैं। यहाँ से आप आगे के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपके डेटा का फॉर्म आ रहा है, प्रीवियस से पहले के रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप किसी रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड बनाना है तो आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद जब आप एकदम लास्ट में आओगे तो यहाँ पे देखिए एक नया रिकॉर्ड मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे नाम दे दिया, मिलेगा। नेक्स्ट हमें डेटा में ऑप्शन मिलता है फिल्टर। ऑटो फिल्टर का यूज क्या होता है, ले लेंगे। जैसे फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज को छाट लेंगे। जब आप ऑटो फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी हेडिंग्स पे इस तरीके के एक ड्रॉप डाउन बनकर आ रहे हैं, ये हमारे फिल्टर्स होते हैं। इन फिल्टर्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटा को सैलरी ले लेना हो, यानी अपने रिकॉर्ड्स को छाट के देखना। न्यू पे क्लिक करिए, मान लीजिए क्लोज कर दीजिएगा। देखिए आपके पास एक नया रिकॉर्ड ऐड होकर तो आप रोल नंबर पे क्लिक करिए। तो न्यू से आप एक नया रिकॉर्ड दिखा रहा है, ऐड करा सकते हैं। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करके तो ये हमारे फॉर्म तक के ऑप्शंस थे। इसके आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे लगा है ऑल। हम यहाँ से ऑल के टिक को हटा देंगे, ऑफ कर देंगे। अब आप जिन रोल नंबर्स के रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं यहाँ से उन्हीं रिकॉर्ड्स पे टिक कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि जिनका भी रोल नंबर 101 है, 105 है एंड 110 है, सिर्फ इनका रिकॉर्ड आए। तो इन रोल नंबर्स को सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे देखिए आपके पास वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिन रिकॉर्ड्स को आपने फिल्टर किया है। अगर आप सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो रोल नंबर पे आइए, यहाँ से आके ऑल करिए, ओके करिए, सबके रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम डिवीज़न पे आए, हमने यहाँ पे ले लिया कि जिनके सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न आई है हमें उन्हीं के रिकॉर्ड को देखना है, तो हमने यहाँ से ऑल हटाया, सिर्फ फर्स्ट को चूज़ करके ओके करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की डिवीज़न फर्स्ट होगी सिर्फ आप उन्हीं के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अगर आपको सबका रिकॉर्ड देखना है तो आप डिवीज़न पे ही आइए, ऑल लगा के ओके करिए, आपके पास सबके रिकॉर्ड शो होंगे। नेक्स्ट हमें डेटा में ऑप्शन मिलता है मोर फिल्टर। मोर फिल्टर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है हाइड ऑटो फिल्टर, यानी अगर आप अपने इन फिल्टर्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप डेटा में आइए, मोर फिल्टर्स में हाइड ऑटो फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके जो फिल्टर्स थे वो हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपने फ़िल्टर लगा रखा है और हटाना चाहते हैं तो हम मोर फिल्टर में हाइड भी कर सकते हैं, या फिर जिन ऑप्शंस का यूज़ आपने फ़िल्टर को लगाने के लिए किया है उसी ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो फ़िल्टर आपके रिमूव भी हो जाएंगे। नेक्स्ट डेटा में मोर फिल्टर में हमें ऑप्शन मिल रहा है स्टैंडर्ड फ़िल्टर। स्टैंडर्ड फ़िल्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड्स को सेट करना हो। सबसे पहले हम अपनी शीट का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर आएंगे डेटा, मोर फिल्टर में स्टैंडर्ड फिल्टर। अब स्टैंडर्ड फिल्टर में आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि आपको
जो शीट देखनी है वो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखनी है। जैसे मान लीजिए हमने फील्ड नेम में ले लिया रोल नंबर, यानी हमें उन लोगों की शीट देखनी है जिनका रोल नंबर, आप कंडीशन ले लीजिए, ग्रेटर देन 105 है। यानी सिर्फ हमें उन लोगों की शीट बनानी है जिनका रोल नंबर 105 से ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आप ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है कॉपी रिजल्ट, यानी ये जो आपने क्राइटेरिया बनाया है इस क्राइटेरिया का रिज़ल्ट आपको कहाँ शो कराना है। तो हमने यहाँ पे कॉपी रिजल्ट टू ऑन किया। यहाँ पर आके जो रेंज आ रही है किसी एक सेल का रेफरेंस दे दीजिए जहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स को रखना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो रिपीट ना हो तो न्यू डुप्लीकेशन ऑन कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल आपके पास उन्हीं लोगों की लिस्ट बनकर आ रही है जिनका रोल नंबर 105 से ज़्यादा था। इसी तरीके से हम आगे और कंडीशंस लगा सकते हैं। हमने शीट का सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, मोर फिल्टर में स्टैंडर्ड फिल्टर। अब यहाँ पे हम फील्ड चूज़ कर लेते हैं। हमने कहा कि अब हमें जो शीट बनानी है वो नेम से बनानी है। नेम में आने के बाद हमने कंडीशन ले ली बिगिन विद, यानी हमें उस नाम से शीट बनानी है जिनके नाम का पहला लेटर ए से शुरू होता है। यानी हमें सिर्फ उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनका नाम ए से शुरू होता है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक और कंडीशन जोड़ देते हैं कि हमें ए नाम से सिर्फ उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनका नाम ए से तो आता है और जिनका टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 250 हो। यानी ए नाम से सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड आ जाए जिनका टोटल 250 से ऊपर है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉपी रिजल्ट ऑन करेंगे। यहाँ पे आप रेंज में जिस एरिया में आपको इस क्राइटेरिया को बनाना है उसका रेफरेंस ले लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपके पास ए नाम से केवल उन लोगों का रिकॉर्ड आया है जिनका टोटल 250 से ऊपर था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो अक्षत का टोटल है ये 250 से कम है, इसीलिए इनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज़ अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शीट को बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डेटा में आएंगे, मोर फिल्टर में नेक्स्ट ऑप्शन है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का यूज़ भी हम अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शीट बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा डिवीजन सेकेंड, यानी आपको सिर्फ उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनकी डिवीजन सेकेंड आई है। सिलेक्शन ले लेंगे शीट का। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, मोर फिल्टर में एडवांस फिल्टर, रीड फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम, यानी आप फिल्टर क्राइटेरिया चूज़ कर दीजिए। तो हमारा फिल्टर क्राइटेरिया क्या है, डिवीजन सेकेंड, यानी जिनकी डिवीजन सेकेंड आई है सिर्फ इनका रिकॉर्ड चाहिए। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉपी रिजल्ट पे आएंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे रेंज पे क्लिक करेंगे जहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए केवल उन लोगों का रिकॉर्ड आएगा जिनकी डिवीजन सेकेंड होगी। तो इस तरीके से आप क्राइटेरिया का यूज़ करके स्टैंडर्ड फिल्टर या फिर एडवांस फिल्टर का यूज़ करके अपनी शीट को बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है डिफाइन रेंज। डिफाइन रेंज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी रेंज को डिफ़ाइन करना होता है, रेंज का नाम देना होता है। जैसे आप अगर अपने इतने रिकॉर्ड को, आपको अपने इतने रिकॉर्ड का बार बार सिलेक्शन लेना पड़ रहा है, तो आप क्या करना चाहते हैं कि आप अपने इस रेंज को एक नाम दे के ऐड कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने इतने एरिया का सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हम डेटा में आएंगे, डिफाइन रेंज पे, यहाँ पर आके हम नाम देंगे। इस तरीके से हम डाल देते हैं 1 या फर्स्ट। यहाँ पे आपने जितनी रेंज सेलेक्ट की थी वो हाईलाइट हो रही है, आप इसको ऐड करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो रेंज है वो ऐड होके आ जाएगी। ओके किया। इसी तरीके से आप इस रेंज को भी नाम दे के ऐड कराना चाहते हैं, सिलेक्शन देंगे।
डेटा में आएंगे, डिफाइन रेंज, यहाँ पे हमने डाला सेकेंड, ऐड कराएंगे, ओके, ये रेंज भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब कभी भी आप अपने डायरेक्टली किसी रेंज पे जाना चाहते हैं तो डेटा में आइएगा, सेलेक्ट रेंज पे, यहाँ पे फर्स्ट लेके ओके करेंगे तो देखिए आपकी फर्स्ट रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप सेकेंड रेंज पे आना चाहते हैं, सेकेंड लेके ओके करिए, आपकी सेकेंड रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप अपनी रेंज को रिफ़्रेश वगैरह कराना चाहते हैं तो आप अपनी रेंज को रिफ़्रेश भी करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने जो रेंज ऐड कराई है इसे आप डिलीट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, यहाँ से आके आप चाहें तो मॉडिफाई चेंजेस भी कर सकते हैं, और हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी रेंज को डिलीट कर सकते हैं। यस करेंगे, आपकी जो रेंज आपने ऐड कराई थी वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल हम इंसर्ट से भी पढ़ चुके हैं कि पाइवेट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब डेटा को समरी के फॉर्म में देखना होता है, समराइज़ करके देखना होता है, तो वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। पाइवेट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, उसको रिफ़्रेश करा सकते हो और पाइवेट टेबल को डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट। कैलकुलेट का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। अब अगर आप इन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, इनका सम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, और जितने भी नंबर्स हैं आप इनका रेफरेंस ले लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए शिफ्ट के साथ और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नंबर ऐड होकर आ चुका है। अब अगर आप इनमें से किसी भी सेल में कोई चेंजेस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप डेटा पे जाएंगे कैलकुलेट की ऑप्शन पे, तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन आपको ऑन मिल रहा है, टिक मिल रहा है। यानी जब आपका ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन ऑन होता है तो आप अपने सेल में जब चेंजेस करते हैं वो चेंजेस ऑटोमेटिक आपके फॉर्मूले वाले सेल में अप्लाई हो जाते हैं। अगर हम डेटा में आके कैलकुलेट में ऑटो कैलकुलेट को ऑफ कर दें, अब अगर हम कोई चेंजेस करेंगे अपने सेल में तो देखिए फॉर्मूले सेल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटो कैलकुलेट का ऑप्शन ऑफ है। अगर आप अपने इस फॉर्मूले वाले सेल में नए नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको डेटा में कैलकुलेट में आके रिकैलकुलेट या रिकैलकुलेट हार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप रिकैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका जो फॉर्मूला वाला सेल था वो चेंज होकर आ जाएगा, जो नंबर आपने चेंज किया था वो ऐड होके शो करेगा। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट में ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मूला टू वैल्यू। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट का जो फॉर्मूला लिखा है वो F9 शॉर्टकट की, और जो रिकैलकुलेट की शॉर्टकट की लिखी है वो है कंट्रोल शिफ्ट F9। अगर आप अपने सेल में कोई चेंजेस करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फॉर्मूला वाला सेल भी चेंज हो जाए तो आप शॉर्टकट की F9 यूज़ करिए। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F9 करेंगे तब भी यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला सेल था वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप इस फॉर्मूले वाले सेल पे कर्सर रख रहे हैं तो आपके फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी शो कर रहा है कि किस फॉर्मूले का यूज़ करके आपने अपना टोटल निकाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए तो आप डेटा पर आइएगा, कैलकुलेट में, और यहाँ से कर दीजिएगा फॉर्मूला टू वैल्यू। इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो फॉर्मूला था वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्मूले सेल पे क्लिक करिए तो ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में सिर्फ वैल्यू शो कर रही है, फॉर्मूला नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें नंबर्स की लिमिटेशन के बेसिस पे काम करना होता है। यानी मान लीजिए आपको कोई शीट बनाने को दी गई है और आपसे कहा गया है कि आपको उस शीट में जो नंबर की लिमिट्स हैं वो 50 से 70 के बीच की हैं, यानी अपनी शीट में सिर्फ
इनके बीच के ही नंबर एंटर करने हैं, ना 50 से कम नंबर होने चाहिए और ना 70 से ज़्यादा। कई बार जब हम शीट बनाते हैं, नंबर को इनपुट कराते हैं, तो क्या होता है, हमारे नंबर हमसे गलती से छोटे बड़े डल जाते हैं, तो हमें शीट को दोबारा रीचेक करना पड़ता है कि हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं, अपनी रेंज से कम या बड़े नंबर डाल देते हैं, तो हमारे पास एक एरर का मैसेज आ जाए, यानी तुरंत हमें हमारी एरर पता चल जाए, हमें बार बार शीट को रीचेक ना करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग डेटा में वैलिडिटी का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सैलरी शीट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा नेम, नाम लिख लेते हैं हम कुछ, अब मान लीजिए हमारे पास एक सैलरी की रेंज है, यानी आपसे कहा गया है कि ये जो एम्प्लॉय हैं इनकी सैलरी है वो 10,000 से 15,000 के बीच में ही है, यानी आपको जो सैलरी की वैलिडिटी, जो सैलरी की लिमिट है वो 10,000 से 15,000 है। अब यहाँ पे आप उतना एरिया पहले सेलेक्ट कर लीजिए जितने एरिया पे आपको वैलिडेशन लगाना है, वैलिडिटी लगानी है। तो हमने सैलरी को चूज़ किया, डेटा पर आएंगे, वैलिडिटी पे, क्राइटेरिया। अब देखिए आप क्राइटेरिया लेंगे तो आपको बहुत सारे क्राइटेरिया मिल रहे हैं। ऑल वैल्यू का मतलब होता है ये सारी वैल्यू लेगा। अगर आप होल नंबर्स लेते हैं तो आप कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप नंबर के किन कंडीशंस के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर आप डेसिमल पे क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेसिमल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको 50.50 से लेके 60.70 तक की ही वैल्यू डालनी है, यानी पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं आप उसके लिए वैलिडिटी सेट कर सकते हैं। आप डेट के लिए वैलिडिटी लगा सकते हैं, यानी आपके रिकॉर्ड में सिर्फ जुलाई से लेके सितंबर की ही डेट डालनी है तो आप डेट पे वैलिडिटी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप के वैलिडिटी के ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप जिस कंडीशन के साथ वर्क करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। हमारी जो कंडीशन है वो है होल नंबर्स। हम होल नंबर्स पे आए, डेटा पर आएंगे। अब डेटा में आपको देखिए इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वैलिड रेंज, इनवैलिड रेंज को ऑप्शन मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे वैलिड रेंज में आए और वैलिड रेंज में आके हमने रेफरेंस दे दिया कि हमारी जो सैलरी की मिनिमम लिमिट है वो है 10,000 और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15,000। यानी अगर हम सैलरी को 10 से 15,000 के बीच में ही डाल रहे हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाए। इनपुट हेल्प पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको मिल रहा है शो इनपुट हेल्प व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, इसको ऑन करिएगा और यहाँ पे टाइटल दीजिएगा। यहाँ पे हमने कहा जब भी हम 10,000 से 15,000 के बीच में नंबर डालते हैं तो हमारे पास टाइटल में लिख कर आ जाए यस और इनपुट मैसेज आ जाए एक्सेप्टेड। लेकिन अगर हम कोई गलती कर देते हैं, कुछ एरर कर देते हैं, तो एरर अलर्ट में हमारे पास एक्शन लगा है स्टॉप, टाइटल में लिख कर आ जाए नो और एरर मैसेज आ जाए हमारे पास रिजेक्टेड। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यस एक्सेप्टेड लिख कर आ रहा है, इसका मतलब इस एरिया में आपकी वैलिडिटी अप्लाई हो चुकी है। अब आपने इनकी सैलरी लिखी 10,000, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे डालते हैं 15,500 एंटर, देखिए आपके पास तुरंत एक मैसेज आ रहा है नो रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 10,000 से 15,000 के बीच की है। जब आप नेहा की सैलरी डाल रहे हैं वो आप डाल रहे हैं 15,500, इसीलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमारी रेंज से ज़्यादा हो गई है। अब आपको यहीं से ओके करिए। अगर आप यहाँ पे सही रेंज डाल देते हैं, सही नंबर डाल देंगे तो ये उसे एक्सेप्ट कर देगा। नेक्स्ट हम रेंज का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, वैलिडिटी पे। एक्शन में यहाँ पे स्टॉप था, तो जब भी आप रॉन्ग नंबर डाल रहे थे वो आपको रोक दे रहा था। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे वार्निंग, ओके कर देंगे,
अब यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 9000, एंटर, तो देखिए यहाँ पे आपको नो और रिजेक्टेड तो दिखा रहा है, लेकिन सिंबल आ रहा है अब वार्निंग का, यानी ये आपको सिर्फ एक बार वार्न कर रहा है कि आपने जो नंबर डाले हैं वो आपकी रेंज से अबव है आप या फिर बिलो हैं। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं आप तुरंत कर लीजिए ओके करके, तो आप इस अपनी रेंज के अकॉर्डिंग ही नंबर डाल सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो जो वैल्यू आपने इनपुट की थी ये उसको हटा देगा। नेक्स्ट हमने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, वैलिडिटी पे, वैलिडिटी में नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन्फॉर्मेशन लगा के ओके करते हो, आपने यहाँ पे नंबर लिया 16,000, एंटर। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो रिजेक्टेड। ये आपको एक बार इन्फॉर्म कर रहा है कि आपने जो नंबर लिखा है वो गलत डाला है। फिर भी आप रखना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए, ये नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा, और हटाना चाहते हैं तो कैंसिल। हमने ओके कर दिया, ये नंबर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जब तक ये वैल्यू सही ना हो तब तक ये उसे एक्सेप्ट ना करे, तो आप डेटा में ही वैलिडिटी पे जाइएगा, यहाँ पे आके स्टॉप लगा के ओके कर दीजिएगा। अब जब तक आप अपनी रेंज सही नहीं डालोगे तब तक वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इस तरीके से हम वैलिडिटी का यूज़ करते हैं अपने नंबर्स की लिमिटेशन के बेसिस पे वर्क करने के लिए। तो हम इसको सैलरी शीट पे भी चला सकते हैं, और इसको अगर हम चाहें तो इस मार्कशीट पे भी चला सकते हैं। जैसे हमने इतने एरिया का सिलेक्शन ले लिया, सिलेक्शन लेने के बाद डेटा में आएंगे, वैलिडिटी पे क्राइटेरिया सेट कर लेंगे होल नंबर्स, और यहाँ पे ले लिया वैलिड रेंज। यहाँ पे हमने लिखा नंबर की रेंज जो है वो 50 से 80 के बीच है। अगर हम इन्हीं के बीच में नंबर डालते हैं तो इनपुट हेल्प, शो इनपुट हेल्प में टाइटल में लिख कर आ जाए यस, इनपुट मैसेज आ जाए ओके, एरर अलर्ट में आ जाए नो, और एरर मैसेज आ जाए रॉन्ग। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे भी यस ओके लिख कर आ गया, मतलब वैलिडिटी लग चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे नंबर डालते हैं 90, तो देखिए दिखा रहा है नो रॉन्ग, क्योंकि हमारी रेंज है 50 से 80। अगर आप यहाँ पे डाल देंगे 80 तो ये उसे एक्सेप्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप नंबर्स के लिमिटेशन के बेस पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको वैलिडिटी हटानी है, सिलेक्शन ले लीजिए, डेटा में आइए वैलिडिटी पे, यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं शो एरर मैसेज, इनको ऑफ कर दीजिए। इनपुट हेल्प में भी क्राइटेरिया में आके ऑल वैल्यूज़ ओके करेंगे। अब देखें यहाँ पे आपके पास कोई मैसेज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी वैलिडिटी का ऑप्शन जो है वो ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से वैलिडेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें नंबर्स की लिमिट के बेसिस पे, लिमिटेशन के बेसिस पे काम करना होता है। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिल रहा है डेटा में वो है सब टोटल। सब टोटल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने नंबर्स की टोटलिंग करनी हो, सब टोटलिंग करनी हो। इसके लिए हमने एक शीट बनाई है जहाँ पे हमारे पास नेम, सिटी, पोस्ट और सैलरी आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी सैलरी को सब टोटल करना है, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग सेम पोस्ट पे काम करते हैं इनकी सैलरी का सब टोटल एक साथ आ जाए। अकाउंटेंट की सैलरी का सब टोटल एक साथ, मैनेजर का एक साथ, फैकल्टी का एक साथ। तो इसके लिए हम अपनी शीट का पहले सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद इसकी शॉर्टिंग करेंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग। शॉर्टिंग के लिए डेटा पे आएंगे शॉर्ट, यहाँ पे आप ले लीजिए, शॉर्टिंग करनी है आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग, और कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो देखिए आपकी पोस्ट अकाउंटेंट के एक साथ आ गए, क्लर्क की एक साथ आ गई पोस्ट, फैकल्टी की एक साथ, और मैनेजर की एक साथ। अब हम अकाउंटेंट की सैलरी का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, क्लर्क की सैलरी का सब टोटल करना चाहते हैं, फैकल्टी का अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे डेटा में, सब टोटल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको टोटलिंग कैसे करनी है हमने ले लिया पोस्ट के अकॉर्डिंग, और पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंगे पोस्ट, और सब टोटल करना किसका है, सैलरी का। ग्रुप बाय में हम पोस्ट लेंगे जिसके अकॉर्डिंग टोटल करना है, और कैलकुलेट सब टोटल फॉर जिसका सब टोटल करना है। तो सैलरी यहाँ पे हम लेंगे सम, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अकाउंटेंट की सैलरी का टोटल।
अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि कैलकुलेट में हमारा ऑटो कैलकुलेट ऑफ है। आप जैसे ही इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सैलरी का सब टोटल शो करने लगेगा। अकाउंटेंट का, क्लर्क की सैलरी का टोटल, फैकल्टी का, मैनेजर का। उसके बाद इन सबको मिला के टोटल जितना पे किया गया है उसका यहाँ पे ग्रैंड सम शो हो रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं, डेटा में आइए, सब टोटल पे, यहाँ पर आके हम रिमूव करेंगे तो देखिए आपकी जो सब टोटलिंग थी वो हट जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हमें डेटा में ऑप्शन मिलता है फॉर्म। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने रिकॉर्ड्स को एक फॉर्म में क्रिएट करना हो। डेटा पे फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने देखिए जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो यहाँ पे एक एक करके शो हो रहे हैं। यहाँ से आप आगे के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आपके डेटा का फॉर्म आ रहा है, प्रीवियस से पहले के रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप किसी रिकॉर्ड को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया रिकॉर्ड बनाना है तो आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करिए। न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद जब आप एकदम लास्ट में आओगे तो यहाँ पे देखिए एक नया रिकॉर्ड मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे इस तरीके से सिटी ले लेंगे, पोस्ट डाल देंगे, पोस्ट ले लेंगे, सैलरी ले लेंगे, न्यू पे क्लिक करिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। देखिए आपके पास एक नया रिकॉर्ड ऐड होकर आ जाएगा। तो न्यू से आप एक नया रिकॉर्ड ऐड करा सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्म तक के ऑप्शंस थे। इसके आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।